उसके बारे में कुछ बारे नहीं, आप ही ने ऑर्डर किया है तो आप हाँ, मैंने तो आपने देखा नहीं कि 4 तारीख को किया गया है और आप 4 तारीख को ऑर्डर। बेलौली गांव में विवादित चारदीवारी को गिराए जाने के मामले को लेकर के मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने डीएम से किया मुलाकात, लगाया पूर्व जनप्रतिनिधि पर 5 लाख रुपए लेकर गिरवाने का आरोप। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के मेहदावल तहसील क्षेत्र के बेलौली गांव में सुभागी देवी पत्नी दूधनाथ ने वर्ष 2015 में एक जमीन का बैनामा कराया था, लेकिन चकबंदी विभाग ने बगैर आदेश के बाउंड्री निर्माण न करने को कहा, जबकि उन्होंने चकबंदी विभाग में प्रार्थना पत्र दिया, जिससे चकबंदी विभाग ने बाउंड्री करवाने का आदेश दिया और दूधनाथ ने बैनामे की जमीन पर बाउंड्री करा लिया था। वहीं 5 नवंबर को प्रशासन ने बगैर बैनामेदार को नोटिस दिए ही उनकी जमीन की बाउंड्री को भारी संख्या में पुलिस फोर्स के तैनात करके गिरवा दिया, जो अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात की जानकारी होने के बाद मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने डीएम से मुलाकात करते हुए डीएम के सामने भी यह बात रखा कि आखिर आपने बिना नोटिस दिए कैसे गिरवा दिया। हालांकि काफी देर तक वार्ता हुई, जहां गांव की जनता और बैनामेदार मौजूद थे, लेकिन डीएम कोई सटीक जवाब नहीं दे सके। हालांकि डीएम ने इस मामले में कहा कि जांच कराऊंगा और जांच के बाद जो भी होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। बहरहाल मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व जनप्रतिनिधि पर इसे गिरवाने का आरोप लगाया है। साथ ही उनके घर 5 लाख रुपए पहुंचने की भी जनप्रतिनिधि पर आरोप मढ़ दिया है। मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी इस मामले को लेकर के सदन में उठाने की भी बात कर रहे हैं कि आखिर बैनामे की जमीन पर और चकबंदी विभाग के एसओसी के द्वारा पत्र देने के बाद बाउंड्री हुई तो आखिर कैसे गिरवा दिया गया। मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने यह भी कहा है कि अभी 4 नवंबर को आदेश खारिज हुआ है और 5 नवंबर को ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात होने के बाद इसे जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया है, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। देवी जिनके नाम से है, उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, न उन्हें जो है सुनवाई किया गया, न उनकी बात रखी गई और उनकी जो है जो गरीब आदमी एक महिला जो अपना निर्माण कराती है उसको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत ही बात किया। बात करके मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो व्यक्ति को उखाड़ करके फेंक दिया जाए, उसका निर्माण तोड़ दिया जाए। और वो भी आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। और मुझे ये बताया गया, मैंने आपसे ही बात किया और लोगों से बात किया है, एडीएम से बात किया, मुझे ये बताया गया कि उनका एक मकान है, उस मकान में विपक्षी की जमीन है, 40 साल 30 साल पुराना मकान विपक्षी की जमीन है, जिस कारण से उन्होंने कहा कि इसको यहाँ पर हमको जो तुमने खरीदा इसमें दे दो और उस मकान में तुम जो है हम आपत्ति नहीं करेंगे। इस कारण से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई मकान बना है हटाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए किया जा सकता है, जबकि ये देश का कानून है कि अगर भवन का निर्माण हुआ है तो सिविल का मैटर है और सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जाएगा उस व्यक्ति ने क्या सिविल कोर्ट में कोई विवाद दाखिल किया, कोई आदेश लिया और इन किन कारणों से इसको तोड़ दिया गया, ये मुझे जानकारी चाहिए और मुझे नियमानुसार कानून के हिसाब से जानकारी चाहिए कि यह जो पूरी कार्रवाई हुई यह क्यों। एडीएम साहब को बुला लीजिए, एसओसी साहब को बुला लीजिए और कहिए सारे लोग आ जाएं और उसके बाद इस पर कानून का आप अपने कानून के जो जानकार हैं उनको भी बुला लीजिए और मुझे इस बात को बताया जाए कि क्या यह कानूनन सही किया गया है। बिल्कुल, अगर नहीं किया गया है तो क्या हमारी इस सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई है, क्या किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में किया गया है जो कि लोगों का उत्पीड़न करने का लगातार काम कर रहा है। 2 बातें आपने बताई। पहली बात तो जो किया जाता है वो नियम से ही किया जाता है, एकदम नहीं किया गया है, इसको मैं दावे से कर सकता हूँ कि यह नियम से नहीं किया गया है और नियम से कैसे किया गया ये बताएं। आप जब अपनी बात रख रहे थे मैंने आराम से सुना अपनी बात, अगर मैं अपनी बात रख रहा हूँ चलिए आप बताइए, मैं सुनता हूँ। पहली बात तो ये कि जो जुरिडिक्शन रेवेन्यू कोर्ट का और सिविल कोर्ट का कहाँ होगा ये भी हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर खेत में मकान बन जाता है तो आबादी नहीं बन जाती है, तो रेवेन्यू जहाँ तक जुरिडिक्शन का बात है वो स्पष्ट है कि वो रेवेन्यू का जुरिडिक्शन है, सिविल का जुरिडिक्शन नहीं है। दूसरी बात, जो इनका विषय है एसओसी का ऑर्डर है, एसओसी का ऑर्डर एक आरआई को जो है इन्फ्लुएंस करके और उसके गलत रिपोर्ट लेके एसओसी को ऑर्डर कराया गया, जिसको रिवर्स एसओसी ने स्वयं किया है।
और एसओसी ने अगर अपना ऑर्डर रिवर्स किया है तो उसका अनुपालन करने की जो जिम्मेदारी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ही है। फिर भी जो है, जब आपने कल मुझे इस बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद मैंने एडीएम को इंटरव्यू करने के लिए कहा और मैंने एडीएम की अध्यक्षता में इसकी एक समिति बनाई है और उसमें एसओसी भी है और एसडीएम भी है। उसके बाद मैंने 2 दिन का समय दिया है, आप लोगों को बुलाया भी गया था। 2 दिन का समय इनको भी दिया गया है कि अपने साथ जो भी सबमिट करने हैं आप अपने साथ सबमिट करिए और एडीएम जो मुझे रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगली कार्रवाई मैं करूँगा। आप ये बताएं, यह चीज़ जो है इन्हें पहले क्यों नहीं अवसर दिया गया? इनको इनका निर्मित जो दीवार थी उसको तोड़ने के पहले ये अवसर क्यों नहीं दिया गया? तोड़ने के बाद क्यों दिया जा रहा है? दोनों चीज़ें जो हैं इस रिपोर्ट में जब आ जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें सही किया गया, क्या गलत किया गया। और इस बात की भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर ये पक्ष गलत होगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर वो पक्ष गलत होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ये पक्ष सही है, हाँ, ये गलत नहीं है, हाँ, तो आप ये बताएं कि इनका जो हानि हुआ उसका क्या होगा? अगर ये तय हो जाता है कि ये पक्ष सही है तो उस दीवार को बनवाने का काम भी हम करवाएंगे। लेकिन अगर ये पक्ष गलत सिद्ध हुआ तो इनके ऊपर कार्रवाई केवल इस बात के लिए नहीं की जाएगी कि वो दीवार हटाना है, इसके साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। ऐसा है कि आप चाहे जो कार्रवाई करें, हाँ, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। कानून के अंतर्गत जानकारी है, मैंने जो अभी लीगल एडवाइस भी लिया है, ये पूरी की पूरी कार्रवाई गलत है और इसके लिए आप जब रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेंगे, मुझे देंगे रिपोर्ट, तब उस पर मैं चर्चा करूंगा। आपने 2 दिन का समय लिया है, 2 दिन के अंदर, लेकिन आप अपने अधिकारियों को बुला लीजिए, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जब इसकी हम जांच करा लेंगे, आपको रिपोर्ट भी देंगे, आपको बुला के बताएंगे भी। और मैं देखिए, आप रिपोर्ट देंगे, जैसा कि मुझे लगता है कि रिपोर्ट आप जो देंगे, आपको आना पड़ेगा। देखिए, मेरे अपने गाँव में श्रीमती सुभागी देवी पत्नी दूधनाथ त्रिपाठी, उनके बैनामा शुदा ज़मीन पर जो 2015 में उन्होंने बैनामा लिया है और उस पर जो है वो पहले भी निर्माण कराना चाहते थे, परंतु चकबंदी विभाग के लोग कहते हैं कि भाई बिना परमिशन के आप निर्माण न कराओ, चूँकि हमारा गांव चकबंदी में। तो इन्होंने नियमानुसार चकबंदी के लिए चकबंदी विभाग के एसओसी के यहाँ आवेदन किया। एसओसी ने सितंबर महीने में इनके आवेदन को स्वीकार करके और इनको निर्माण के परमिशन दिया। इन्होंने उस ज़मीन पर अपने 3 फीट छोड़ करके, जो बगल में दूसरे की ज़मीन थी, लोगों ने कहा कि भाई 2-3 फीट छोड़ करके बनाओ। इन्होंने 3 फीट छोड़ करके अपनी बाउंड्री वाल बनाई थी और बाउंड्री वाल बनाने के बाद इनके एक विपक्षी हैं शोहरत तिवारी, वो किसी और कारणों से, उनका कोई इनसे ऐसा शत्रुता नहीं था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने, चूँकि उनकी जो इनका मकान बना है दूधनाथ तिवारी का, तो उस मकान के बगल में शोहरत तिवारी की ज़मीन है। शोहरत तिवारी 2 भाई, तो दूसरे भाई ने इनको 10 एकड़ ज़मीन वो दिया था कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो है नहीं बन रहा है, मकान का चौहद्दी नहीं पूरा हो रहा है इसको, तो उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन अपनी दी थी। 2 भाइयों में से एक ने दी थी। दूसरे भाई ने क्या किया कि उसने आवेदन किया कि साहब ये जो है हमारी ज़मीन में मकान बना लिया, जबकि दूसरे भाई की ज़मीन में मकान बनाया था। तो उस ज़मीन और मकान की तो बात ही छोड़िए, मकान का मामला है तो सिविल कोर्ट का मामला है, वो रेवेन्यू का कोई मामला नहीं बनता। लेकिन किन्हीं कारणों से एसओसी ने 4 तारीख को, अभी 2 दिन पहले 4 तारीख को अपने उस आर्डर को, जो उन्होंने 1.5 महीने पहले किया था, उस आर्डर को उन्होंने खंडित कर दिया और लिख दिया कि इसको जो है तत्काल पूर्ववत की स्थिति बनाई जाए, और शासन प्रशासन को लिख दिया पूर्ववत की स्थिति बनाई जाए। ये जानबूझ करके इस तरीके से आर्डर किया गया। और उसके बाद वो आर्डर डीएम के पास पहुंचे। डीएम ने तुरंत उस पर जो है आदेश कर दिया। आदेश करके उन्होंने तहसील में भेज दिया, थाने को भेज दिया, और दूसरे ही दिन 18 घंटे 16 घंटे नहीं बीते थे, शाम को, रात में या शाम को ऑर्डर किया होगा, दूसरे दिन में 10-11 बजे पूरी फौज पहुंच गई, पुलिस विभाग की, तहसीलदार पहुंचे, जिनको नामित किया गया था वहाँ पर मजिस्ट्रेट, और बिना कुछ देखे समझे इस गरीब व्यक्ति को ये सूचना भी नहीं दी गई, इनको नोटिस भी नहीं दी गई कि आपने ये गलत किया है, आप इसको वापस ले लीजिए। पूरे दीवार को ध्वस्त किया गया, जेसीबी लगा करके ध्वस्त किया गया। और उसके बाद जैसे ही मुझे जानकारी हुई, मैंने कहा कि इसको रोक दिया, या डीएम से बात किया, एडीएम से बात किया। और जब मैं इसके तह में गया तो मुझे लगा
कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है इस कांड के पीछे जिसका काम ही है गरीबों का उत्पीड़न करना, और खासकर ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करना। बेचारे जो है गरीब ब्राह्मण हैं, इनको मौका पा गया इन्हीं के पटदार, इन्हीं के परिवार के लोगों का, उनको लगा करके इनका उत्पीड़न कराने के लिए, और उसके प्रभाव में ये जो है हुआ। अभी जो चर्चा हुई है डीएम से, यहाँ पे एडीएम भी थे और एसओसी को ही बुलाया गया है। मैंने सारी बिंदुओं को रखा है। मैंने कहा कि जब इनके जो शोहरत तिवारी हैं, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, जिन्होंने कार्रवाई कराई है, उनके सगे भाई ने जो आधे के हिस्सेदार हैं, उन्होंने 10 एयर जमीन इनको दिया है, तो फिर इसको आधार बना करके कार्रवाई क्यों की गई? और कार्रवाई करना भी था तो उस मकान पर करते जिसमें वो जमीन का कहीं कोई प्रभाव था, जिस जमीन पर जिसका ऑब्जेक्शन था, उस जमीन पे क्यों किया गया जिस जमीन से कोई लेना देना, जो इनके बैनामे की जमीन है, शोहरत तिवारी से उस जमीन से कोई मतलब नहीं। इन्होंने 3 फीट छोड़ करके अपना बाउंड्री बनाया और परमिशन लेकर के बनाया। तो अचानक से ऐसे आदेश करके ये बहुत बड़ा इसमें खेल किया गया है। और मुझे तो लोगों ने ये भी बताया है कि उस व्यक्ति ने जो ये कांड कराया है, वो जो राजनीतिक व्यक्ति है, पूर्व प्रतिनिधि भी रहा है, उसके यहाँ 5 लाख रुपए भी पहुँचे हैं। वो 5 लाख रुपए उसके यहाँ पहुँचे हैं और उसने इसको बांटा है, इसको जो है लोगों को बांटा है ये कांड कराने के लिए। जी कौन है प्रतिनिधि पुत्र? देखिए, हम इसके बारे में अभी नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग सब जानते हो। आप बेवजह पूछ रहे हो। आप अभी आपने कहा उत्पीड़न हो रहा, क्या आपके सरकार में उत्पीड़न हो रहा है लोगों का? देखिए, उत्पीड़न सरकार के, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी डीएम से कहा है कि हमारी सरकार को बदनाम करने का भी काम किया जा रहा है, हमारी सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आदरणीय हमारे पूज्य योगी जी महाराज के जो निर्देश है, उस निर्देश के विपरीत उन्होंने कहा है कि गरीब का कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन गरीब और महिला दोनों होते हुए भी सौभाग्य देवी का उत्पीड़न हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ और उसके बने बनाए बाउंड्री वाल को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। डीएम साहब को क्या लगा आपको? डीएम साहब की बातों से क्या लगा आपको? मुझे तो अभी ये लगा कि इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है। 2 दिन के टाइम में इन्होंने ये कहा है कि इसका जो है पूरी जांच करा करके इस पर सही निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने गलत निर्णय लिया है, अभी तक तो उन्होंने सही निर्णय लिया नहीं। अगर उनके पास ही गया तो उन्हें देखना चाहिए था कि 4 तारीख का आर्डर है और तत्काल मुझे नहीं आर्डर करना चाहिए, मुझे उस पक्ष को भी सूचित करना चाहिए, उसका भी पक्ष सुनना चाहिए। लेकिन उन्होंने तत्काल आर्डर कर दिया, तत्काल फौज भेज दिया और तोड़ दिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ठीक है, उन्होंने वादा किया है कि 2 दिन के अंदर जाँच होगी और सही निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गलत तरीके से तोड़ा गया बाउंड्री वाल को तो प्रशासन ही बाउंड्री वाल के निर्माण कराएगा। और इसलिए मैं अभी 2 दिन का समय मैंने दिया है। 2 दिन बाद फिर इस विषय पे मैं देखूंगा, इसकी समीक्षा करूंगा कि क्या कार्रवाई हुई। मैंने ये भी कहा है कि अगर दोबारा कोई पैमाइश किया जाता है तो मैं खुद वहाँ पे मौजूद रहूँगा, जिससे कि किसी को यह अवसर न बने कि वह जो है पैमाइश में किसी प्रकार का धोखाधड़ी कर सके। क्या मामला है? पूरा प्रकरण क्या है? बलौली गांव का एक मैटर है जिसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि उनकी कुछ ज़मीन का हिस्सा मकान में चला गया है, और दूसरे पक्ष का कहना है कि जहाँ पे वो दीवार कर रहे हैं वो उनकी स्वयं की ज़मीन, बैनामे की ज़मीन है। लेकिन बीच में पहले ये सहमति बनी थी कि जितनी ज़मीन मकान में चली गई है उतनी ज़मीन बगल में जो ज़मीन खाली पड़ी है उसमें से उसको देंगे, लेकिन कोई इसका लिखित में इसका कोई ऐसा नहीं था। तो जब वो अपनी ज़मीन पे बाउंड्री बनाने के लिए शुरू किया तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। जब जाके देखा तो इसको एक एसओसी का ऑर्डर भी जो है वो एक गलत रिपोर्ट के बेस पे बनाया गया था, उसको भी जो है करेक्ट कर दिया गया है, और जो अवैध निर्माण जो पाया गया उसको गिराया भी गया था। उसके बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया। आज उनको सहमति एडीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। अगले 2 दिनों में ये मैटर जो है पूर्णतः समाधान की तरफ चला जाएगा। उनका आरोप है कि सर प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। नहीं, ये कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो काम है वो नियम से किया जा रहा है। और दोनों पक्षों की अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि ज़मीन मकान में गई है। अब उसको अब लेखीकरण किया जा रहा है और अगले 2 दिन में इसका पूर्ण समाधान कर दिया जाएगा।